हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विथ अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये फिंगरलेस ग्लव्स बनाना बताऊँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी लुक देने के लिए 4 फूलों को निट किया है। ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये निट है इसमें। और क्रॉस स्टिच बॉर्डर बनाया है, जो कि आप मेरे चैनल पे पहले भी देख चुके हैं। ये मैंने अपने हाथ के साइज़ का बनाया है, यानी कि एक अडल्ट पर्सन के लिए, ये लेडी के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। आप यंग गर्ल के लिए बनाइए ये साइज़, तो भी ये साइज़ परफेक्ट आएगा। इसको बनाने के लिए हमें सिंपल सा एक इस तरीके का पैनल रेडी करना है और इसको सीव करके साइड से और थंब्स के साइड से इसको इस तरीके का लुक देना है। इस ग्लव्स के लिए मैंने 43 लूप्स लिए हैं। अब मैं यहाँ पे बॉर्डर बनाना शुरू करूँगी। पहले फंदे को स्किप करूँगी, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, और अब सीधा बुनेंगे, लेकिन इस तरीके से पीछे से लीजिएगा और धागा को ऐसे घुमाइएगा। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, और ये इस तरीके से। ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे करना है सीधे फंदे को बुनाई करते वक्त। तो इस तरीके से एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए हम ये बॉर्डर बनाएंगे। फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट कर ली है। सेकेंड रो में जो फंदा जैसा दिखाई देगा उसको उसी तरीके से निट करेंगे। जैसे कि ये उल्टा दिख रहा है, ये सीधा है, फिर ये उल्टा, तो उल्टे वाले फंदे को, पहला फंदा है इसको स्किप करूँगी, धागा पीछे करके सीधे फंदे को जैसे हमने बुनाई किया था लास्ट टाइम वैसे ही बुनाई करेंगे। अब ये उल्टा दिख रहा है तो इसको उल्टा बुनेंगे। अब ये सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे, उल्टा है, ये सीधा दिख रहा है। जो जैसा दिखेगा सीधे को सीधा बुनेंगे, उल्टे को उल्टा बुनेंगे, लेकिन बुनाई करने का तरीका फर्स्ट रो की तरह रहेगा। सीधे वाले फंदे को इस तरीके से बुनाई करना है और इस तरीके से इन दोनों लाइनों को रिपीट करते हुए फर्स्ट और सेकंड रो को रिपीट करते जाएंगे और 2 इंच का बॉर्डर रेडी कर लेंगे। ये मैंने 2 इंच का बॉर्डर बना लिया है। 2 इंच की हाइट बनाना चाहें या आप इससे ज़्यादा बनाना चाहें, कम बनाना चाहें, आप बना सकते हैं। मैंने 2 इंच का बना लिया है, बॉर्डर कंप्लीट है। अब मैं स्टार्टिंग के 21 लूप्स को निट कर लूँगी, सीधा बुनाई करूँगी। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 लूप्स को यहाँ पे नेट करने के बाद हम मार्क लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ पे एक फंदे को इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ कैसे करना है, देखिए मैंने धागा ऐसे लिया है उंगली पे और इसको मैं ऐसे करके पहनाऊँगी निडल पे, इस तरीके से फंदा डालूँगी। एक फंदा यहाँ बढ़ गया और अब एक ये सेंटर लूप को निट कर लूँगी और फिर से एक फंदा बढ़ाऊँगी इस तरीके से और यहाँ पे मार्क लगा लूँगी। ये थंब पोर्शन के लिए स्टार्टिंग हो रही है और ये बाकी बचे 21 लूप्स को सीधा निट कर लूँगी।
यानी कि हमें सेंटर वाले लूप के दोनों साइड एक एक फंदे को बढ़ाना है राइट साइड रो में, या कह सकते हैं मार्कर के साथ ही हमें एक एक फंदे को इंक्रीज़ कर लेना है मार्कर के साथ। अब इन सभी फंदों को बुनाई कर लेंगे सीधा। बॉर्डर के बाद की फर्स्ट रो राइट साइड रो हमारी कंप्लीट हुई। रॉन्ग साइड पे हैं अब हम। रॉन्ग साइड को हमें कंप्लीटली उल्टा नीट कर लेना, उल्टा बुनाई कर लेना है पर्ल निटिंग। मार्कर को ले लेंगे, फिर ये सेंटर के तीनों लूप्स को भी उल्टा बुनाई कर लेंगे। सभी फंदों को उल्टा ही बुनना है, चाहे वो इंक्रीज्ड लूप हो, चाहे वो सेंटर लूप हो, चाहे वो साइड लूप हो। पहले हम इनको निट कर लेते हैं 21 लूप्स को। अब मार्कर आ गया है, मार्कर को लेंगे और मार्कर के साथ क्या करेंगे, हम एक फंदा बढ़ाएंगे, एक लूप को इंक्रीज़ करेंगे ऐसे। मार्कर के साथ ही करना है। फिर उसके बाद सेंटर के लूप्स को निट कर लेंगे। 3 लूप्स हैं, फिर से मार्कर आ गया, अब फिर से हम इंक्रीज़ करेंगे। सेंटर में इंक्रीज़ करना है, साइड्स में नहीं। मार्कर ले लिया और बाकी फंदों को सीधा बुनाई कर लेंगे, बाकी बचे 21 लूप्स को। इसी सेम तरीके से हमें राइट साइड रो पे इंक्रीज़ करते जाना है और रॉन्ग साइड को पर्ल निटिंग करते जाना है। ये देखिए यहाँ पे पहले 1 लूप का हमने 3 किया, अब 3 का 1 2 3 4 5 लूप्स हो गए हैं। इस तरीके से इंक्रीज़ होते जाएंगे फंदे और हमारा थंब जो है, थंब पोर्शन निट होता जाएगा। मैंने इतना निट कर लिया है। यहाँ पे कितने इंक्रीज़ड हुए हैं लूप, टोटल लूप कितने हो गए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब यहाँ पे 11 लूप्स हो जाएं उसके बाद हम यहाँ पे फ्लावर बनाना, ये जो फ्लावर हैं ये बनाना शुरू करेंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब हम इस हाथ में बना रहे हैं फ्लावर तो हमने इस साइड बनाया है ये फ्लावर, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। इस पोर्शन में भी दोनों ग्लव्स सेम बनेंगे, बस जो ये फ्लावर की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। इस ग्लव्स में मैंने यहाँ बनाया है ये फ्लावर, तो इस ग्लव्स में ये फ्लावर मैं यहाँ बनाऊँगी। इस पोर्शन में ये फ्लावर बनना शुरू होगा। यहाँ पे थंब सेम रहेगा, दोनों साइड सेम रहेंगी, बॉर्डर सेम रहेगा, पैटर्न निटिंग का सेम रहेगा, बस फ्लावर की पोजीशन यहाँ से यहाँ हो जाएगी। अब हम यहाँ बनाएंगे फ्लावर, इसमें इधर ना बना के इधर बनाएंगे। मैं राइट साइड पे हूँ, थंब के 11 लूप्स हो चुके हैं।
यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे। फिर से इंक्रीज़ करेंगे मार्कर के उस पास। अब इस पोर्शन के 10 लूप्स को पहले हम निट करेंगे और 11th लूप पे फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लूप्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल 21 लूप्स हैं, तो 21 का 10 लूप्स इधर कर लेंगे, 10 लूप्स इधर कर लेंगे। सेंटर का लूप जो है उसमें हम फ्लावर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ग्रीन धागा लेंगे, यहाँ पे इसको बांध लेंगे। और अब ग्रीन से इस 11th लूप में ऐसे करेंगे। 1 टाइम, सेकेंड टाइम, देन थर्ड टाइम। एक का 3 लूप बना लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब हम अपनी ग्रे से निटिंग करेंगे। ये इस तरीके से बनेगा। अब हम इस पहले लूप को स्किप करेंगे और दूसरे लूप को निट करेंगे ग्रीन से। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इस तरीके की बुनाई करें, छोटे छोटे मोटिव बनाएं, तो धागों को फंसाते हुए चलें। जो मोटिव थ्रेड है, वो यान है, उसको फंसाते हुए चलें। जैसे मैं इसको ग्रे के साथ क्रॉस करके इसको ऐसे यूज़ कर रही हूँ। तो सेंटर वाले को उल्टा बुन लूँगी, साइड वाले को दोनों को स्किप कर लूँगी। अब मैं ग्रे से नीटिंग कर लूँगी। हमने सेंटर ग्रीन लूप को पर्ल निट किया है और बाकी लाइन को पूरा उल्टा बुनाई कर लूँगी। रॉन्ग साइड रो कंप्लीटेड। राइट साइड पे सभी फंदों को निट करेंगे और थंब को इंक्रीज़ करेंगे। हम इस वक्त 2 काम कर रहे हैं। थंब का इंक्रीजिंग पोर्शन तो बना ही रहे हैं, साथ में हम फ्लावर निटिंग भी कर रहे हैं। और फ्लावर निटिंग हमने कब शुरू की है? जब थंब के 11 लूप्स तक इंक्रीज़ हो गए थे फंदे, तब हमने शुरू की है फ्लावर निटिंग। हमें थंब को 17 लूप्स तक इंक्रीज़ करना है। ये भी ध्यान रखिएगा, जब 17 लूप्स हो जाएं थंब के, तब थंब का पार्ट अलग से निट करना शुरू करेंगे हम।
अब हम फ्लावर के पास पहुंच गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये साइड वाले को इसके साथ निट करेंगे, ग्रे वाले के साथ। इन दोनों को एक साथ लेके इस तरीके से इसको स्किप करेंगे सेंटर वाले को इस बार, और इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं लूप को। फिर इसको ग्रे के साथ इस तरीके से निट करेंगे। ये इस तरीके से नज़र आएगा लीफ की तरह। और अब हम कंप्लीट लाइन को निट कर लेंगे। राइट साइड कंप्लीटेड। रॉन्ग साइड पे हम सभी फंदों को उल्टा बुनते हैं। बस इस ग्रीन वाले फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे, स्किप कर लेंगे। इसको इस तरीके से उतार लेंगे और सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पर्ल निटिंग कर लेंगे कम्प्लीटली। रॉन्ग साइड कंप्लीट हुई। मार्कर के साथ बढ़ाएंगे। इस बार हमें काउंट कर लेना है कि थंब के लूप्स कितने हुए हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ये 17 लूप्स हो चुके हैं। अब हम थंब में इंक्रीजिंग नहीं करेंगे और इस साइड फ्लावर में हमें अब रेड को अटैच करना है। रेड को अटैच करने के बाद अब इस ग्रीन वाले पे हम रेड को यूज़ करेंगे। इस ग्रीन से सेम तरीके से 3 बार इसको निट करेंगे। 1 2 एंड 3। ये फिर से 1 का 3 हो गया और आगे के फंदों को ग्रे से निट कर लेंगे। राइट साइड कंप्लीट हुई। रॉन्ग साइड पे हैं हम इस वक्त। यहाँ पे आने पर धागे को रेड वाले को हम पीछे करेंगे ऐसे, और इन तीनों को लेके
तीनों को इस तरीके से लेके सीधा बुनाई करेंगे, ऐसे। और अब धागा आगे कर लेंगे और ग्रे वाले धागे से अपनी बुनाई शुरू करेंगे। ये हमारा पहला मोटिव, फ्लावर मोटिव, एम्ब्रॉयडरी या निटिंग कह लो, ये रेडी है। अब ये कुछ इस तरह से नज़र आने लगेगा। यहाँ पे हम थंब के पास पहुँच रहे हैं और थंब में क्या हुआ है, हमारे 17 लूप्स हो चुके हैं। तो अब हमें थंब को इंक्रीज़ नहीं करना है। राइट साइड से इंक्रीज़ नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारे 2 काम कंप्लीट हुए हैं। एक तो थंब के 17 लूप्स कंप्लीट हो चुके हैं, दूसरा हमारा फ्लावर जो है कंप्लीट हो चुका है। एक फ्लावर, हमें 4 फ्लावर बनाने हैं जिनमें से एक कंप्लीट हो चुका है। और थंब के 17 लूप्स हो गए हैं, इसलिए अब हम सिर्फ थंब की ही निटिंग करेंगे। साइड्स को बुनाई बिल्कुल नहीं करेंगे। इस तरीके से हम थंब को निट कर चुके हैं। अब हम ये पोर्शन बनाएंगे, थंब का ये पोर्शन बनाएंगे। इंक्रीजिंग जो है फिनिश हो गई है, अब ये निट करना शुरू करेंगे। हम यहीं से सिलाई को घुमाएंगे। याद रखिएगा, इस रो में हमारा फ्लावर कंप्लीट हुआ है और अब हम सिर्फ थंब को निटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सिलाई को घुमा लेंगे, इन पोर्शन को निट नहीं करेंगे और ना ही इस पोर्शन को, अब इसको भी नहीं छुएंगे, सिर्फ इसको निट करेंगे ओनली। तो पहले फंदे को हम स्किप करेंगे। हमेशा पहले फंदे को बिना बुने उतारेंगे थंब के, और 4 लाइंस टोटल नेट करेंगे, 2 फ्रॉम रॉन्ग साइड एंड 2 फ्रॉम राइट साइड रो। ये मेरी सेकंड रो है, रॉन्ग साइड रो। थर्ड रो, राइट साइड रो थंब की। फोर्थ रो, फोर प्लेन रोज बनाने के बाद अब हम इस मार्कर को रिमूव कर सकते हैं। अब हम रिब पोर्शन बनाएंगे। थंब के ये 4 रोज बनाने के बाद ये वाला
रिब पोर्शन बनाएंगे। सेम रिब पोर्शन जैसे हमने यहाँ बनाया है क्रॉस स्टिच वाला, वही रिब पोर्शन बनाएंगे। पहले फंदे को स्किप करेंगे, धागा आगे, एक उल्टा, धागा पीछे, इस तरीके से क्रॉस स्टिच वाला पैटर्न जैसे हमने बॉर्डर में बनाया था, सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। इन 17 लूप्स पे सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। रिब का 1 बाय 1 क्रॉस स्टिच, 1 बाय 1 क्रॉस स्टिच बॉर्डर। और इस तरीके से दोनों साइड से बुनते हुए रिब को हम 1 इंच हाइट तक का बॉर्डर रिब बना लेंगे। सिर्फ थंब को ही निट करना है, साइड पोर्शन को अभी भी निट नहीं करना है जब तक थंब पूरा ना हो जाए। इस तरीके से बनाते हुए हम रिब को 1 इंच हाइट का बना लेंगे। मैंने 1 इंच हाइट का बॉर्डर निट कर लिया है। आप चाहें तो इसको काउंट भी कर सकते हैं। निट को मैं काउंट कर देती हूँ कि मेरी निट कितनी है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट 9। अब इस राइट साइड रो पे मैं इसको डिक्रीज़ करूँगी, फिनिश करूँगी। दो फंदे निट करने के बाद पीछे वाले फंदे से आगे वाले को उतार दूँगी, फिर से एक को निट करूँगी और पीछे वाले से आगे वाले को उतार दूँगी। इस तरीके से हमारा ये थंब पोर्शन फिनिश हुआ। यान कट कर लेते हैं। यान थोड़ा सा लंबा कट करेंगे ताकि हम इसको ऐसे फोल्ड करके थंब एरिया को सीव कर सकें। तो यान के सीव करने के लिए हमें यान थोड़ा लंबा रखना होगा। थंब कंप्लीटेड, ये ऐसे बनेगा। अब हमारा क्या बचा है, साइड पोर्शन और फ्लावर पोर्शन। हम फिर से धागा अटैच करेंगे ग्रे वाला। आपको याद होगा हमने ये पोर्शन नेट किया था और फिर ये पोर्शन नेट किया और यहीं से हम वापस हो गए थे, यानी कि हमने इसको नेट नहीं किया था। इसमें अभी निटिंग यहाँ पे आने पे यहाँ पे नहीं की थी, तो हम धागा जो है यहीं से जोड़ेंगे। वो भी रॉन्ग साइड से, क्योंकि हम रॉन्ग साइड पे आए थे। हम रॉन्ग साइड पे आए थे और इसको निट किया, इसको निट किया, पर्ल निटिंग किया और यहीं से टर्न हो गए थे। फिर यहीं से ऐसे ऐसे करते गए हम, निटिंग और थंब बनता गया। तो धागा हम यहाँ पे रॉन्ग साइड से इसको अटैच करेंगे ग्रे कलर को। इसको ऐसे कर लेंगे आगे की तरफ और यहाँ पे ये देखिए गैप दिख रहा है, तो इस गैप को भरते हुए हम यहाँ पे अटैच करेंगे।
और अब हम इसकी बुनाई शुरू करेंगे। क्योंकि हमने इसको यहीं छोड़ा था, यहाँ से इसको बुनाई नहीं किया था, थंब बनाना शुरू कर दिया था तो रिटर्न हो गए थे थंब से ही। तो इसको निट करना ज़रूरी है अब हमारे लिए, वरना इसमें एक सिलाई कम हो जाएगी। राइट साइड रो पे हैं। ये पोर्शन नेट हो गया है साइड वाला ये। अब हम यहीं से इसको भी जोड़ लेंगे, यहाँ से इसको ऐसे जॉइंट कर लेंगे। थोड़ा टाइट रखें इसको, इस पोर्शन को, ताकि लूप अलग अलग ना दिखाई दे। और एक काम और करना है, ये तो एक काम तो ये हुआ कि जॉइंट हो गया। दूसरा काम क्या करना है, हमें नेक्स्ट फ्लावर, ये दोनों फ्लावर को स्टार्ट करना है, ग्रीन पोर्शन। तो वो भी हम अब शुरू कर देते हैं, ग्रीन फ्लावर। अब हम ग्रीन फ्लावर को भी बनाएंगे, ग्रीन लीव्स को, सॉरी, फ्लावर स्टार्ट करेंगे। ये जो थर्ड है, 1 2 3, इस थर्ड में हम इस ग्रीन धागे को लाएंगे फिर से, और 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 एंड 3, इस तरीके से। फिर आगे के पोर्शन को ग्रे से नेट करेंगे। वन, टू, और इस थर्ड में हम फिर से ग्रीन लीव्स बनाएंगे। थोड़ा सा लूज़ रखें, ज़्यादा खींच के टाइट ना रखें, वरना ये स्क्वीज़ हो जाएगा एरिया, श्रिंक हो जाएगा एरिया। 1 2 एंड 3। अब आगे के पोर्शन को ग्रे से नेट करेंगे। रॉन्ग साइड तो आपको पता ही है, फ्लावर के साथ कैसे निट करना है। रॉन्ग साइड पे दोनों साइड के ग्रीन लूप्स को स्किप करना है और सेंटर वाले को पर्ल निट करना है, स्किप, और ये निट। अब कंप्लीट रो को पर्ल निटिंग कर लेंगे। फ्लावर कैसे बनाना है आपको पता ही है। ग्रीन के बाद पहले अब इस ग्रीन को पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद रेड पोर्शन बनाएंगे सेम तरीके से।
राइट साइड रो पे आ गए हैं। अब इस फ्लावर को भी, इन दोनों फ्लावर को सेम एज दिस फ्लावर हम नेट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से इस फ्लावर को बनाएंगे। ये हमारे 2 फ्लावर भी नेट हो गए हैं। मैं राइट साइड रो पे हूँ। अब हम 4th और लास्ट फ्लावर को बनाएंगे। इसी रो में स्टार्ट करेंगे उसको। अब यहाँ सेंटर में 1 2 1 2 दोनों साइड छोड़ के 2 2 लूप्स, और सेंटर वाले इस लूप पे हम अपना ग्रीन पोर्शन बनाएंगे। इस तरीके से ले आएंगे ऊपर। 1 2 एंड 3, 3 बना लिए हमने, 3 लूप्स। अब ग्रे वाले का काम है। अब हम सबको नेट करते हुए, जैसे हम इसको बनाए हैं, इन दोनों फ्लावर को सेम उसी तरीके से इस फ्लावर को भी कंप्लीट कर लेंगे। और ये पोर्शन भी ऐसे इसके साथ साथ आगे बढ़ता जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 4th फ्लावर को भी कंप्लीट कर लिया है सेम इस तरीके से। अब हम कुछ यहाँ पे प्लेन लाइंस ग्रे की बना लेंगे। प्लेन लाइंस ग्रे की क्यों बनाएंगे? अब हम फ्लावर का निटिंग तो कंप्लीट हो गया है। हम एक तरह से ये एरिया बना रहे हैं। ये जो थंब के बाद ये एरिया है, ये वाला, ये एरिया बना रहे हैं। और जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे उसके बाद हम रिब पोर्शन बनाएंगे इतना 1 इंच हाइट का, सेम एज थंब। इस तरीके से प्लेन निटिंग करते हुए, राइट साइड से तो हमें सीधा ही बुनाई करना है, रॉन्ग साइड से उल्टा बुनाई करते हुए हम कुछ प्लेन एरिया, ये वाला प्लेन एरिया, ये वाला, ये निट कर लेंगे। ये राइट साइड कंप्लीट हुई। ये धागा पुल कर लेते हैं, इसको इस तरीके से उभार लें, ये इस तरीके से नज़र आएगा। और इन सभी धागों को अब हम कट कर लेते हैं, ग्रीन और रेड को। इनको फिनिश कर लेंगे, पीछे टाई कर लेंगे। और ये वाला भी जो स्टार्टिंग का है लूज थ्रेड, इसको भी टाई कर लेंगे। टाई करके हम इसको कट कर लेते हैं। ये इतना हमारा ये काम कंप्लीट हो गया है। अब हम ग्रे का प्लेन एरिया बनाते जाएंगे। मैंने इतना निट कर लिया है। मैं आपको काउंट कर देती हूँ कि फ्लावर के बाद कितनी निट है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और ये लास्ट की 8th रो है। तो इतना बुनाई करने के बाद अब हम ये वाला रिब पोर्शन निट करेंगे, जैसे हमने थंब में किया था, बॉर्डर में किया था। 1 इंच हाइट का ये बॉर्डर बना लेंगे। क्रॉस स्टिच बॉर्डर ही बनाना है हमें। राइट साइड रो पे हूँ मैं।
क्रॉस स्टिच बॉर्डर कैसे बनाना है वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। तो 1 इंच हाइट का हम यहाँ पर भी क्रॉस स्टिच बॉर्डर बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1 इंच हाइट का बॉर्डर बना लिया है। अब मैं इसको फिनिश करूँगी इस तरीके से, जैसे हमने थंब को फिनिश किया था सेम प्रोसेस। निट करते जाएंगे, 2-2 फंदे लेते जाएंगे और इसको पीछे वाले से ऐसे उतारते जाएंगे। इस तरीके से कंप्लीटली फिनिश करने के बाद इस धागे को भी लंबा कट करेंगे, क्योंकि हमें इसको एरिया को सीव करना होगा इस धागे से ही। तो मैं इतना कट कर लेती हूँ। सबसे पहले हम थंब को सीव करेंगे इस तरीके से। पहले इसको हम निडल में डाल लेते हैं। आप चाहें तो रॉन्ग साइड से भी कर सकते हैं, मैं राइट साइड से करती हूँ। मैं अक्सर सिलाई जो है राइट साइड से करती हूँ, फिनिशिंग देखते हुए। एक एक नीट को पकड़ते जाएं इस तरीके से और सीव करते जाएं। पहले मैं थंब एरिया कर रही हूँ। इस तरीके से लेते हुए हम इस कंप्लीट थंब को सीव कर लेंगे। फिनिश कर बांध देंगे और इसको अंदर ले जाके रॉन्ग साइड ले जाके टाई कर लेते हैं। ये हमारा थंब एरिया फिनिश हुआ है। अब हम साइड एरिया को भी सीव कर लेंगे। सेम इस तरीके से जैसे इसको सीव किया है उस तरीके से हम इस कंप्लीट एरिया को भी क्लोज़ कर लेंगे सिलते हुए। एक एक नीट को इस साइड से भी पकड़ते जाएं और सीव करते जाएं। आप रॉन्ग साइड से भी कर सकते हैं अगर आपके हैबिट में रॉन्ग साइड से सीव करना है तो। मैं यूजुअली राइट साइड से करती हूँ फिनिशिंग देखते हुए। एकदम किनारे के एक एक नीट पकड़ें और इस तरीके से सीव करते जाएं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको यहाँ से कम्प्लीटली सीव कर लिया है। थंब भी सीव हो चुका है। अब मैं आपको इसको पहन के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मेरे हाथ का परफेक्ट साइज़ है। यानी कि आप एक ये एडल्ट पर्सन के लिए भी बनाएं तो ये साइज़ परफेक्ट आएगा, और या फिर किसी यंग गर्ल के लिए बनाएं तो भी ये साइज़ जो है परफेक्ट है। देखिए कितना सुंदर थंब पोर्शन बना है यहाँ पे। ये यहाँ पे स्विंग लाइन आएगी और एक स्विंग लाइन इधर आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।